देश के सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। अगले 3 साल में भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। शायद भारत की आर्थिक तरक्की, भारत की मजबूत होती इकोनॉमी से अमेरिका घबरा रहा है। अमेरिका की हरकतें बता रही हैं कि भारत की तरक्की उसे रास नहीं आ रही है। ट्रंप अपने नीतिगत फैसले भारत के खिलाफ ले रहा है। फिर चाहे रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर 50% तक टैरिफ लगाना हो। अब H1B वीजा एप्लीकेशन फीस में भी 50 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी। नए नियम के मुताबिक H1B वीजा के लिए अब हर साल 88 लाख रुपए देने होंगे। वीजा के बाकी नियमों में भी बदलाव किए गए। पहले 3 साल के लिए वीजा मान्य होता था। जरूरत पड़ने पर आगे 3 साल और रिन्यू किया जाता था, लेकिन अब हर साल के लिए वीजा की फीस देनी होगी। ट्रंप के इस वीजा का तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तौर पर निकलता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि देश जितना आत्मनिर्भर होगा, विदेशी निर्भरता उतनी ही कम होगी। उधर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर वीजा को लेकर ट्रंप से बात ना करने का आरोप लगा रही है। अब ये तमाम तरह की बातें हैं। इसी के मद्देनजर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। टैरिफ बम के बाद अमेरिका ने भारत को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है, जो भारत के खिलाफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H1B वीजा पर $1 लाख सालाना फीस लगाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को ही व्हाइट हाउस में इस नए आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। नए नियम के मुताबिक अमेरिका 88 लाख रुपए सालाना फीस वसूलेगा। H1B वीजा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे। पहले 3 साल के लिए वीजा एप्लीकेशन फीस मान्य होती थी, जिसे 3 साल के लिए रिन्यू भी किया जा सकता था। अब 6 साल में 5 करोड़ 28 लाख रुपए लगेंगे, यानी 6 साल में 50 गुना से ज्यादा खर्च बढ़ जाएगा। 21 सितंबर 2025 से ट्रंप का यह नया नियम लागू होगा। जाहिर है, ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की बड़ी संख्या में लोग जॉब के इरादे से अमेरिका का रुख करते हैं। भारतीयों को किस तरह से ट्रंप का फैसला प्रभावित करेगा, पहले इसे समझिए। अमेरिका हर साल लॉटरी से 85,000 से ज्यादा वीजा जारी करता है। ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में इसका इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा 72% भारतीय ही इसका इस्तेमाल करते हैं। 3 लाख से ज्यादा भारतीयों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। कंपनियां सबसे अच्छे स्किल वालों को ही अमेरिका बुला सकेगी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत भी चल रही है, लेकिन इस बीच ट्रंप के H1B वीजा के नए फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के इस दांव को फेल करते हुए राष्ट्रीय ताकत और वैश्विक सम्मान के लिए आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन है दूसरे देशों पर हमारी आत्मनिर्भरता। हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना है। जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता, उतनी ज्यादा देश की विफलता। सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हमें चुनौतियों से टकराना होगा। हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता लगातार कम करते जाना होगा और अब भारत को आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा होना ही होगा। भाइयों और बहनों, भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को
नजरअंदाज किया। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। पीएम मोदी ने विश्व शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आत्मनिर्भरता को मूल मंत्र बताया। उधर अमेरिका के वीजा फीस बढ़ाने को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री हैं। राहुल ने 2017 का पोस्ट शेयर करते हुए उस वक्त भी पीएम मोदी पर H1B वीजा पर अमेरिका से बात नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, मोदी के बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट है उससे हर भारतीय दुखी है। राष्ट्रहित सबसे पहले है, गले मिलना और लोगों से मोदी मोदी के नारे लगवाना विदेश नहीं। बहरहाल ये सच है कि बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वीजा फीस महंगी होने से भारतीय टैलेंट यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के देशों की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे में जरूरत है देश को आत्मनिर्भर बनने की। आत्मनिर्भर भारत होगा तो देश का टैलेंट देश में ही इस्तेमाल हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि क्या अमेरिका बार बार भारत के खिलाफ फैसले ले रहा है? देश का सवाल है कि H1B वीजा की फीस में बढ़ोतरी से भारत को नुकसान होगा। देश का सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत देश के टैलेंट को देश में नौकरी देने में मदद करेगा। देश का सवाल है कि टैरिफ पर मोदी के एक्शन से घबराकर ट्रंप ने वीजा नियमों में बदलाव किया है। क्या भारत को वो टेढ़ी आंखों से देख रहा है? तमाम तरह की चर्चा, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम बात करने की कोशिश करेंगे। आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर, इंडिया न्यूज, मेरे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर सुरेश कुमार गोयल साहब, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आदित्य कोठारी, जो कि पूर्व विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा आलोक मेहता जी के पास।